दोस्तों एक यूक्रेन क्या कम था कि दूसरा यूक्रेन भी अब वेनेजुएला बनने जा रहा है। क्योंकि दोस्तों बात की जाए तो यूक्रेन में प्रॉब्लम क्या था कि असल में उस यूक्रेन पे वेस्टर्न कंट्रीज का इम्पैक्ट बढ़ गया था और यही रशिया को पसंद नहीं था। सेम चीज हुआ है दोस्तों कैरिबियन आइलैंड के बगल में जो हमारा वेनेजुएला है वहां पर रशिया का और चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ गया है जो कि यूएस के नजदीक है और यही यूएस दोस्तों चाहता नहीं है कि वेनेजुएला में रशिया और चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़े। इसी के कारण दोस्तों यूएस कर क्या रहा है कि वेनेजुएला पे इनडायरेक्ट टारगेटिंग करता जा रहा है। क्योंकि दोस्तों देखा जाए तो हाल ही में एफएए द्वारा वार्निंग दे दिया जा चुका है कि भाई देखो आप वहां पे जो एरोप्लेन्स उड़ा रहे हो वो खतरे से खाली नहीं है, तो एक काम करो आप मत ही उड़ाओ। बिना परमिशन के तो यूएस की जो एयरलाइंस है दोस्तों अब वहां पर प्लेन्स उड़ाएंगे ही नहीं। मतलब कि देखा जाए ना तो एयर स्पेस क्राइसिस आ चुका है, वो भी यूनाइटेड नेशन के द्वारा। तो दोस्तों मैं हूं राहुल मिश्रा, स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। बने रहिए दोस्तों वीडियो के अंत तक क्योंकि आज हम जानने वाले हैं कि आखिर क्यों वेनेजुएला पर दोस्तों यूएस की नजर बढ़ चुकी है, क्यों बार बार यूएस दोस्तों वेनेजुएला को टारगेट कर रहा है। तो चलिए दोस्तों समझते हैं इस वीडियो को। दोस्तों यूनाइटेड नेशन के द्वारा बेसिकली ये एक वार्निंग जारी कर दिया जा चुका है कि हम लोग वेनेजुएलन एरोस्पेस को यूज नहीं करेंगे क्योंकि दोस्तों वो एक तरीके का सभी एयरलाइंस में एक अलर्ट जारी कर चुका है और ये जो अलर्ट जारी करता है बेसिकली फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन है दोस्तों, जो कि बता चुका है कि अमेरिका का जितना भी एयरलाइंस है वो कहीं ना कहीं इस एरिया में मतलब वेनेजुएला एयर स्पेस में दोस्तों इसको यूज नहीं करेंगी क्योंकि अभी पोटेंशियली बहुत ही बुरी सिचुएशन वहां की आ चुकी है। मतलब कि वहां पे बेसिकली रूटीन एडवाइजरी के अनुसार दोस्तों एक तरीके का सीरियस जियोपॉलिटिकल और मिलिट्री का जो टेंशन एरिया इसको माना जा रहा है। तो इसी के कारण यूएस का एक वार्निंग साइन आ चुका है। तो यहाँ पर सबसे खास बात यह है दोस्तों कि आखिर क्यों एफएए द्वारा ये वार्निंग दिया गया है। तो सबसे खास बात यह हो जाता है ना कि वहाँ का सिक्योरिटी कंडीशन बहुत ही बुरा हो चुका है, मिलिट्री एक्टिविटी लगातार बढ़ती जा रही है, थ्रेट्स जो है दोस्तों कहीं ना कहीं हर एक ऑल्टीट्यूड पे मतलब हायर लोअर या फिर मिड एरिया में दोस्तों क्या हो रहा है कि थ्रेट्स बढ़ता जा रहा है। जीपीएस का इंटरफेरेंस लगातार बढ़ रहा है, मतलब कि जीएनएसएस डिस्ट्रप्शन हो रहा है। मतलब दोस्तों क्या हो रहा है ना कि बार बार ये देखा जा रहा है ना कि वो लोग जीपीएस में इंटरफेयर कर रहे हैं, सी रूट्स में कहीं ना कहीं जीपीएस को भी दोस्तों हैक करने की बातें आ रही हैं, रडार को कहीं ना कहीं ये लोग मिस गैप कर रहे हैं। तो इस तरीके का प्रॉब्लम जो है लगातार बढ़ रहा है। साथ ही साथ देखा जाए ना तो वेनेजुएला का जो दोस्तों एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी एक्टिव है। मतलब ये दिखा रहा है ना कि वो लोग अटैक कर सकते हैं या फिर दोस्तों कहीं ना कहीं फाइट कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको एक अभी छोटा सा एक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे दे देना चाहता हूँ। प्रॉब्लम असल में यूएस और वेनेजुएला के बीच में इसलिए है ना क्योंकि यूनाइटेड स्टेट में दोस्तों होता क्या है ना कि ड्रग का ट्रैफिकिंग बहुत भारी मात्रा में होता है और बेसिकली देखा जाए ना तो साउथ अमेरिका में दोस्तों एक ग्रुप चलता है और उस ग्रुप के द्वारा ही इस ड्रग का ट्रैफिकिंग किया जाता है। तो यूएस करता क्या है कि यहाँ पे कैरिबियन जो आइलैंड ये जो सी है दोस्तों इस पे लगातार नजर बढ़ा के रखे हुए हैं। लास्ट के एक महीने पहले भी हमने देखा था कि इस पे नजर इसकी बढ़ चुकी थी, F-35 को भी डिप्लॉय कर दिया जा चुका था। तो बेसिकली यही प्रॉब्लम है वेनेजुएला से। लेकिन वेनेजुएला का दोस्तों मैं एक लेक्चर ले चुका हूं और उसमें मैंने बताया भी है कि आखिर कौन से ऐसे संगठन है जिसके कारण यूनाइटेड स्टेट को प्रॉब्लम है, या फिर दोस्तों मैंने इस एंगल से भी उसको बताया है कि आखिर रशिया का और चाइना का इन्फ्लुएंस जो बढ़ा है तो इसके कारण वहां पे क्या क्या खतरा है यूनाइटेड स्टेट को। तो सभी वीडियो मैंने दोस्तों वहां पर मेंशन कर दिया है, आप मेरे जियो पॉलिटिक्स के प्लेलिस्ट में जाके इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों बेसिकली बात यह है ना कि वेनेजुएला के पास रशियन मिड फाइटर जेट्स हैं, लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम भी है और एंटी एयरक्राफ्ट एंटीलियरीज भी है। तो बेसिकली देखा जाए ना दोस्तों तो यही रीज़न है कि वहाँ पे रिस्क के जो लेयर्स हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। बेसिकली वेनेजुएला की अगर बात करें दोस्तों तो उनका जो काम है ना वो सिविलियंस को टारगेट नहीं करेंगे, लेकिन सबसे खास बात यह है कि इसके कारण जो जब वो अटैक करेंगे तो उसमें मिसकैलकुलेशंस होगा और यही मिसकैलकुलेशन दोस्तों कहीं ना कहीं सिविलियंस को भी इंपैक्ट करेगा। इनफैक्ट देखा जाए तो मिलिट्रीज को भी इंपैक्ट कर सकता है, इसीलिए इसको हाई अलर्ट जोन माना जा रहा है। दोस्तों अब अगर बात की जाए ना तो इसी के कारण यूनाइटेड स्टेट जो है नियर बाय वेनेजुएला अब पहुंच चुका है। मतलब कि लास्ट के कुछ मंथ में मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि लास्ट के कुछ मंथ में दोस्तों यूनाइटेड स्टेट ने अपने मिलिट्रीज को कहीं ना कहीं इस रीजन में बढ़ा दिया है। रीजन कौन सा दोस्तों? वेनेजुएला के नियर बाय में
उसने अपने लार्जेस्ट जो शिप्स है दोस्तों, यूएस नेवी एयरक्राफ्ट कैरियर, उसको वहां पे डिप्लॉय कर दिया है। साथ ही साथ 8 वॉरशिप्स भी हैं दोस्तों, और सबसे खास बात कि F-35 स्टेल्थ फाइटर भी है। मैंने दोस्तों स्टेल्थ फाइटर जेट के बारे में भी पहले बता चुका है। मैंने बताया है कि ये दोस्तों एक तरीके का ऐसा फाइटर जेट है जो कि अटैक करने के बावजूद ये तो दिखता ही नहीं है। तो बेसिकली ये एक तरीके का आप देखोगे ना, तो इतना हेवी जो ये लोग एयर जेट्स या फिर वॉरशिप्स को ये लोग लगा रहे हैं, तो इसके कारण यही है ना कि ये अपने मैरीटाइम सर्विलांस को भी बढ़ाना चाहते हैं। साथ ही साथ यूनाइटेड स्टेट के द्वारा बोला भी गया है दोस्तों कि ये बस एंटी ड्रग ऑपरेशन के अगेंस्ट ये लोग काम कर रहे हैं। मतलब बस इनको यही डर रहता है कि वेनेजुएला से जो ड्रग यूएस में आता है उसको भी रोकेंगे, उसको भी मॉनिटर करेंगे। इनफैक्ट दोस्तों कुछ हफ्ते पहले यूनाइटेड स्टेट ने एक टारगेट किलिंग भी किया था, जो कि दोस्तों ड्रग ट्रैफिकिंग वाले लोगों को शिप्स में साथ उड़ा दिया था। तो ये वीडियो भी दोस्तों यूनाइटेड स्टेट के द्वारा रिलीज किया गया था। तो ये बेसिकली ये दिखाता है कि वेनेजुएला के जो गवर्नमेंट पे ये एक स्ट्रेटेजिक प्रेशर बनाया जा रहा है यूनाइटेड स्टेट के द्वारा। दोस्तों अब इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है एयरलाइंस पे पड़ रहा है। मतलब कि एयरलाइंस दोस्तों अभी बहुत दिन पहले से ही वेनेजुएला को स्किप कर रही है। इनफैक्ट देखा जाए तो अमेरिकन एयरलाइंस दोस्तों अक्टूबर से ही वेनेजुएला को स्किप कर रही है। उसमें हम लोग डेल्टा एयरलाइंस को देखते हैं, जो कि वेनेजुएला पे वो बहुत दिन से दोस्तों फ्लाइट को नहीं वहाँ से उड़ा रही है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि यूनाइटेड स्टेट के दोस्तों बहुत सारे ऐसे एयरलाइंस हैं जो कि वेनेजुएला के एयर स्पेस को यूज़ करते हैं बिकॉज ऑफ शॉर्टर रूट, ठीक है, जो कि चाहिए कि साउथ अमेरिका के फ्लाइट्स को दोस्तों वो कवर करे। तो मतलब छोटे रास्ते के कारण इस एरिया में अभी यूएस के एयरलाइंस बहुत ज़्यादा अभी यूज़ कर रहे हैं इस एरिया को। तो हाल ही में जो नया जो FAA का जो रिक्रूटमेंट आया है उसमें बताया गया है कि अगर आप उसके एरोस्पेस को एयरलाइंस में यूज़ करोगे दोस्तों, तो 72 घंटे पहले आपको एडवांस नोटिस देना पड़ेगा। अगर आप नोटिस नहीं दोगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में फंस सकते हो। बेसिकली बात किया जाए दोस्तों तो FAA के द्वारा ये बैन नहीं किया गया है, फ्लाइट्स बैन नहीं है, बस एक तरीके से देखा जाए ना तो उन लोगों को स्ट्रांगली एडवाइस दिया जा रहा है कि आपको कहीं ना कहीं केयरफुल रहना पड़ेगा, बिकॉज ये सिविलियंस की बात है। क्योंकि मिलिट्री अटैक के कारण कहीं सिविलियंस को प्रॉब्लम हो जाएगा तो ये भी तो एक प्रॉब्लम की बात है। तो बेसिकली दोस्तों ये सेफ्टी कंसर्न के एंगल से यूएस के द्वारा ये नोटिस जारी किया गया है। दोस्तों अगर इसमें वेनेजुएला का पर्सपेक्टिव हम लोग देखें तो सबसे खास बात ये हो जाता है ना कि FAA के द्वारा अगर देखा जाए ना तो वेनेजुएला क्या कर रहा है ना, तो बहुत ही ज़्यादा मिलिट्री एक्सरसाइजेस लगातार कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा ट्रूप्स को, पुलिसेस को, सिविलियंस को दोस्तों मोबिलाइज कर रहा है, एयर डिफेंस को दोस्तों कहीं ना कहीं बढ़ा रहा है लगातार। साथ ही साथ रडार सिस्टम और एंटी एयरक्राफ्ट नेटवर्क को भी दोस्तों वो एक्टिव रखे हुए हैं। इसके बावजूद देखा जाए ना दोस्तों तो इन सभी के कारण क्या हो रहा है ना कि मिस आइडेंटिफिकेशन का प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, एक्सीडेंटल रडार लॉक हो सकता है दोस्तों। बेसिकली क्या होगा कि जब वो अटैक करेगा तो दोस्तों सबसे खास बात यह है ना कि अटैक बहुत ही मल्टीपल डायरेक्शन में या फिर मिस मैनेजमेंट हो सकता है, मिस कम्युनिकेशन हो सकता है, क्योंकि ट्रूप्स को भी तो दोस्तों वो ऐड ऑन कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि सिविलियंस को मारना है कि मिलिट्री का, तो ये एयरक्राफ्ट एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो दोस्तों इसी के लिए यूनाइटेड स्टेट के लिए बोला गया है कि भाई देखो वो कहीं ना कहीं अगर उसको मिलिट्री एयरक्राफ्ट समझ के अगर अटैक करेगा तो कहीं ना कहीं सिविलियंस को भी इम्पैक्ट हो सकता है। तो इसी के कारण दोस्तों इस एरिया को ओवरऑल हाई रिस्क स्पॉट माना जा रहा है। दोस्तों अब सबसे खास बात ये हो रहा है ना कि अब होगा क्या, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट और वेनेजुएला के बीच में टेंशन लगातार बढ़ रहा है, मिलिट्री भी इंक्रीज किए जा रहे हैं, वार्निंग्स भी आ रहे हैं, वॉशिंगटन के द्वारा दोस्तों वेनेजुएला पर प्रेशर भी डाला जा रहा है। एक तरीके का मिसकैलकुलेशन का डर भी है, क्योंकि अगर दोनों मिलिट्री ऑपरेट कर देंगे आमने सामने आपस में तो दोस्तों कहीं ना कहीं एयर डिफेंस तो एक्टिव है, तो एक प्रॉब्लम है कि एक्सीडेंटल इंगेजमेंट भी कहीं ना कहीं दोस्तों प्रॉब्लम दे सकता है। मतलब एक गलती से मिस फायर भी दोस्तों कहीं ना कहीं दोनों देशों में एक भीषण लड़ाई को या फिर दोस्तों देखा जाए ना तो सिविलियंस को भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। दोस्तों ये सभी मुद्दा खड़ा होने के पीछे रीजन मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये ड्रग बस्टिंग से ये ऑपरेशन का एरिया है। मतलब सबसे खास बात यह है कि यूएस बस बोलता है कि हम इस रीजन में इसलिए हैं क्योंकि जो ड्रग
को लेके जो बोट्स जा रही है ना, हम उस पर नज़र रखे हुए हैं। लेकिन वेनेजुएला बोलता है कि ये भाई साहब जो है मेरे ऊपर नज़र रख रहे हैं। इसके कारण क्या कर रहा है दोस्तों कि वो भी गुस्से में आ चुका है। तो बेसिकली देखा जाए ना तो एयर स्पेस अब एक तरीके का फ्लैश पॉइंट बन चुका है। मतलब कि वेनेजुएला में अगर टेंशन क्रिएट करना है तो एयर स्पेस को दोस्तों कहीं ना कहीं आपको टारगेट करना पड़ेगा, जो कि यूएस कर रहा है। तो इसके कारण क्या होगा दोस्तों कि ये फ्यूचर में ये एरोस्पेस का जो एरिया है बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो जाएगा। यूएस को देखते देखते दोस्तों बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे नेशंस हैं जो यूएस को फॉलो करते हैं, वो कहीं ना कहीं वो भी करेंगे क्या कि वेनेजुएला के एरोस्पेस को यूज़ नहीं करेंगे। दोस्तों अगर ओवरऑल इस टॉपिक की बात करें ना तो यूनाइटेड स्टेट जो है वेनेजुएला पे जो अग्रेशन दिखा रहा है वो बस तेल के लिए, क्योंकि दोस्तों वेनेजुएला पे भारी मात्रा में तेल है और चाहता है कि इस रीजन में वो अपना इन्फ्लुएंस मेंटेन करके रखे, क्योंकि वहाँ पर दोस्तों कहीं ना कहीं रशिया और चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। तो वाशिंगटन को ये नज़र आ रहा है कि वहाँ पर अगर रशिया और चाइना आ जाएंगे तो एक स्ट्रेटेजिक थ्रेट भी उन लोगों के लिए है। तो यूएस लगातार कोशिश कर रहा है कि उन पर प्रेशर लगाए, उन पर सैंक्शंस लगाए, इनफैक्ट दोस्तों पॉलिटिकली इन्वॉल्व करे, क्योंकि वेनेजुएला के अपोजिशन को भी दोस्तों भड़काने का ये लोग काम कर रहे हैं। तो बेसिकली इस एरिया पे अपने डोमिनेंस को बढ़ाने के लिए, अपने राइवल पावर को दोस्तों कहीं ना कहीं लिमिटेशन प्रोवाइड करने के लिए, या फिर दोस्तों कहीं ना कहीं उनको पीछे ढकेलने के लिए यहाँ पर वेनेजुएला को टारगेट किया जा रहा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट में बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको आगे की आने वाली वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।